स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। But now the mood is changing. Indian startups are now staring at a long and gloomy winter. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टार्टअप कल्चर के बारे में कि इंडिया के अंदर ज्यादातर स्टार्टअप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते और वह फेल क्यों हो जाते हैं। अगर हम इंडिया के स्टार्टअप की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी हैं। ऐसी कंपनियां 100 से भी ज्यादा हो चुकी हैं। पर इन्हीं कुछ सालों में 2000 से भी ज्यादा स्टार्टअप इंडिया के अंदर फेल हो चुके हैं। तो आखिर इंडिया के अंदर स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं और इंडिया के अंदर ज्यादातर स्टार्टअप ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं। यह जितनी भी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, इनकी वैल्यूएशन ही इतनी ज्यादा है, यह ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां लॉस में चल रही हैं। कुछ ही कंपनियां हैं जो प्रॉफिट कमा रही हैं और वह भी बहुत ही ज्यादा कम प्रॉफिट कमा रही हैं। अगर इनकी वैल्यूएशन को ध्यान में रखकर देखा जाए तो यह अपनी वैल्यूएशन से बहुत ही ज्यादा कम प्रॉफिट कमा रही हैं। तो आखिर इंडिया के अंदर स्टार्टअप क्यों नहीं चल पाते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम जान लेते हैं कि आखिर यह स्टार्टअप क्या करते हैं जिसकी वजह से यह इंडिया में ग्रो नहीं कर पाते। तो सबसे पहला तो यह मार्केट को बहुत बड़ा मान लेते हैं कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। इंडिया का मार्केट इतना भी बड़ा नहीं है। अगर हम इंडिया के अंदर परिवारों की बात करें तो इंडिया के अंदर 30 करोड़ से भी ज्यादा परिवार हैं और 140 करोड़ से भी इंडिया के अंदर ज्यादा जनसंख्या है। पर यह ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करते और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैसे खर्च नहीं करते। इंडिया के अंदर 1 करोड़ परिवार ही ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। 50% पैसा इन 30 करोड़ परिवारों में से 1 करोड़ परिवार ही खर्च करते हैं। बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते और यह वह लोग होते हैं जिनकी सैलरी 8 लाख से 9 लाख रुपए पर ईयर होती है। यही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यह स्टार्टअप मान लेते हैं कि पूरा इंडिया पैसा खर्च करने को तैयार है और पूरे इंडिया को यह अपना मार्केट मान लेते हैं। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की ही बात करें तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते, जबकि टीयर 1 सिटी के लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं और यह ऑनलाइन शॉपिंग ही सबसे ज्यादा करते हैं। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के लोग ज्यादातर ऑनलाइन स्टोर पर खरीदारी नहीं करते, बल्कि वह ऑफलाइन स्टोर से ही खरीदारी कर लेते हैं और वह ऑफलाइन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ऑनलाइन पर ज्यादातर लोग भरोसा भी नहीं करते। वह सोचते हैं कि अगर गलत प्रोडक्ट आ गया तो क्या करेंगे और यह रिटर्न पॉलिसी भी सही से नहीं देते। इसीलिए लोग ऑनलाइन पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते और ऑफलाइन पर भरोसा करते हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा ऑफलाइन स्टोर हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के अंदर और इन सिटी के लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए यह शॉपिंग ऐप बहुत ज्यादा ऑफर्स देती हैं और जब तक ऑफर्स रहते हैं तब तक यह लोग भी शॉपिंग करते हैं। जैसे ही ऑफर्स खत्म हो जाते हैं यह लोग ऑफलाइन स्टोर पर जाकर शॉपिंग कर लेते हैं और वहीं से ही सब दूर खरीदारी करते हैं। तो यह लोग ऑनलाइन पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए ऑनलाइन स्टोर भी अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटी पर ज्यादा डिलीवरी नहीं करती। अगर हम जोमेटो की ही बात करें तो जोमेटो ने अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट और सर्विसेज टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से हटा लिए हैं। जोमेटो अपना सबसे ज्यादा पैसा 50% पैसा केवल 8 सिटीज से कमाता है। 8 सिटीज से जोमेटो अपना 50% पैसा कमाता है। तो वह इन टीयर 2 और टीयर 3 सिटी पर क्यों ध्यान देगा, क्योंकि यह ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं करते और इसीलिए इंडियन स्टार्टअप भी फेल हो जाते हैं। पर अब सॉल्यूशन क्या है ताकि यह सारे के सारे स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में भी इन्वेस्ट करें और यहाँ के लोग भी इनसे खरीदारी करें। सबसे पहले तो पैसे की बात कर लेते हैं। इन सिटीज में
ज्यादातर लोग मिडिल क्लास रहते हैं। और अगर मैं आपको इंडियन मिडिल क्लास की डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ के मिडिल क्लास लोग पर ईयर 45 से 50 हजार रुपये भी कमा पाते हैं। मतलब कि वह 200 रुपये ही हर दिन का कमा पाते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि यह कैसे इन बड़ी बड़ी ऐप से पैसा कमाएंगे। तो सबसे पहले तो इनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तभी यह यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ खरीदारी करेंगे और इंडियन स्टार्टअप भी ग्रो होंगे। अगर हम चाइना का ही एग्जांपल ले तो 30 साल पहले तक इंडिया और चाइना की इकोनॉमी बराबर थी, पर इन 30 सालों के अंदर चाइना की इकोनॉमी ने इतना बड़ा बूस्ट लिया कि वह अब इंडिया से कहीं ज्यादा है। तो आखिर चाइना की इकोनॉमी ग्रो क्यों हुई? तो चाइना की इकोनॉमी इसलिए ग्रो हुई क्योंकि वहां पर ज्यादातर यूथ थे और वहां पर ज्यादातर कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहां की सरकार ने ऐसी पॉलिसियां बनाई ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें और फिर वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और उनकी सैलरी बढ़ी और वह पैसा कमाने लगे। तो अब इंडिया के पास भी यह अपॉर्चुनिटी है कि वह भी इंडिया के अंदर बड़े बड़े स्टार्टअप और दूसरी कंपनियां ला सकता है ताकि इंडियन यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि इंडिया के अंदर भी अब सबसे ज्यादा यूथ हैं और इन यूथ का इस्तेमाल करते इंडिया की इकोनॉमी बढ़ सकती है और पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बढ़ सकती है और यह स्टार्टअप भी फिर ग्रो होंगे। तो यह टियर 2 और टियर 3 सिटी में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पर भी लोग इनकी डिमांड करेंगे और स्टार्टअप भी ग्रो होंगे और इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो होगी। तो इंडियन सरकार को दूसरे देशों से बात करके वहां के स्टार्टअप और वहां की कंपनियों को यहां पर लगाना चाहिए ताकि इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो हो, इंडिया के स्टार्टअप भी ग्रो हो और इंडिया के लोग भी ग्रो हो।